कृपाचार्य और कृपि की कहानी। दोस्तों, शरद्वान नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। वे महर्षि गौतम के पुत्र थे। धनुर्वेद में उनकी अत्यधिक रुचि थी और वे बहुत बड़े तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो गए। इंद्र ने ऋषि शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की एक देव कन्या को उनके कुटिया में भेजा। जानपदी के नेत्र विशाल और हिरनी जैसे थे। उसकी बोल में मधुरता थी। उसके वस्त्र उसकी चाल में झिलमिलाते थे। उसकी चाल मृगनयनी की तरह बांध लेती थी। केस लहराते हुए बादलों जैसे थे, जिसमें से चंदन और पुष्पों की सुगंध आती थी। उसकी त्वचा स्वर्ण की आभा लिए कोमल और क्रांति से दमकती थी। जानपदी ऋषि शरद्वान के आश्रम तक जाकर भांति भांति उपायों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी, ताकि वो तपस्या करना बंद कर दे। जब शरद्वान ऋषि की नज़र उस पर पड़ी तो उसे देखते ही रह गए। उनके हाथ से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर गया और उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। और जानपदी को देखकर ऋषि के मन में जो विकार उत्पन्न हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनका वीर खलित होकर नीचे पड़े हुए सरकंडों पर जा गिरा। शरद्वान ऋषि को इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ और वे अपना धनुष बाण और सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। उनका वीर सरकंडों पर 2 भागों में विभाजित हो गया। तत्पश्चात शरद्वान के पहले भाग से पुत्र और दूसरे भाग से पुत्री उत्पन्न हुई। संयोगवश उस समय वहां शांतनु उस वन में शिकार खेलने आए हुए थे। उनके ही किसी सैनिक की दृष्टि उन नवजात शिशुओं पर पड़ी। वहां पर पड़े धनुष बाण को देखकर भी समझ आ गया कि ये नवजात शिशु किसी ब्राह्मण के हैं। सैनिक उन बालकों को लेकर महाराज शांतनु के समीप गया और उनको सारी बात बता दी। शांतनु उन शिशुओं को देखते ही कृपा से वशीभूत हो गए। उन्होंने लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपि रख दिया और उनका अपनी ही संतानों की तरह पालन पोषण करने लगे। शरद्वान मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से अपने दोनों संतानों का हाल जान लिया। उन्होंने गुप्त रूप में जाकर अपने पुत्र कृप का पूरा परिचय दिया। उन्होंने उनको धनुर्वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया। बड़े होने पर कृप धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए और वे कृप के से कृपाचार्य बन गए। कौरव, पांडव, यादव तथा अन्य देशों से आए हुए कुमारों ने उनसे ही धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। कृपि का विवाह आगे चलकर द्रोणाचार्य से हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।